ओम शांति। आज बाबा की 31 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे, याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे, और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। तो बाबा बोलছেন याद हलो आत्मा के पवित्र करबे, परिष्कार करबे, और पढ़ाई हलो श्रृंगार करबे। तो दुटोरই प्रयोजन आछे, स्नानेरो प्रयोजन आछे, श्रृंगारेरो। प्रश्न, स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? स्कॉलरशिप लेने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूरी है? कि पुरुषार्थ करले स्कॉलरशिप प्राइज पाबो बाबार थेके? उत्तर, स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। स्कॉलरशिप लेनी है तो सब चीज़ों से ममत्व निकाल दो। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद ना आए। धन, बच्चे, घर आदि कुछ भी याद न आए। शिव बाबा ही याद हो, शिव बाबा ही याद हो। पूरा स्वाहा, पूरा स्वाहा, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी, तब ऊंच पद की प्राप्ति होगी। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए, बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तहान पास करते हैं। बुद्धि में यह नशा रहना चाहिए कि हम कितना बड़ा इम्तहान पास करते हैं। हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, हमारी कितनी बड़ी पढ़ाई है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है, और पढ़ाने वाला स्वयं दुख हरता सुख करता बाप है। वो मोस्ट बिलोवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, वो मोस्ट बिलोवेड बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। तो बाबा बोलছেন बाबा को कोन बाच्चा के प्राइज देवें? जे बाच्चा बाबार परीक्षाते पास करबे। कोन परीक्षा? जे सब किछुर मध्य थाकतेও कमल पुष्प समान थाकबे, अटैचमेंट कोथाओ थाकबे ना, सब किछु करछि किन्तु अमानत, ईश्वरेर देवा अमानत मने करे, ताई ना? बाबा दिएছে, दायित्व पालन करछि, जेदिन बाबा आह्वान करबे सेदिन सब अमानत एखाने छेड़े आमाके चले जेते हबे। तो पुरो सारेंडार, पुरो स्वाहा, जे आमी निमित्त मात्र। एई परीक्षाते जे पास होबे से होबे स्कॉलरशिपेर योग्य आत्मा। आमरा हब तो सबाई, आमरा हब तो सबाई। कि सबाई चुपचाप केन? सब भाबछे कोथाय अटैचमेंटगुलो आछे, कि करे छाड़ते पारी, ताई तो? हाँ,
তো বাবা কিন্তু আজকে ঘোষণা করে দিয়েছেন যে কে বাবার থেকে প্রাইজ নেবে। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बच्चों को कितना फकुर होना चाहिए। फकुर माने नेशा, তাই না? বাবা এত করে সুন্দর করে পড়িয়ে দিচ্ছেন, বুঝিয়ে দিচ্ছেন, তো নেশাতে শোনা উচিত। पढ़ती तो आत्मा है ना, आत्मा संस्कार ले जाती, शरीर तो राख हो जाता है। শরীরকে তো কাঁধে করে নিয়ে চুলিতে ভরে দেবে উনুনে, তাই না? থাকবে কি आत्मा ज्योति की निये जाबे संस्कार। तो बाप बेट बच्चों को पढ़ाते हैं, आत्माएं समझती हैं, हम पढ़ते हैं, योग सीखते हैं। बाप ने कहा है याद में रहो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, তাই না? পাপের বোঝা আছে, পাহাড় আছে। বাবা বলছেন বাবার ইয়াদের লাইট মাইটে আত্মা হালকা হবে, তার পাপের বোঝা কাটবে। पतित पावन तो एक ही बाप है, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन थोड़े कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे नहीं। पतित पावन तो है ही एक, सारी दुनिया को पावन बनाने वाला है ही एक, वो तुम्हारा बाप है, তাই না? যে লক্ষ্মী নারায়ণকে বানালো, তাই না? যে রাধা কৃষ্ণকে বানালো, যাকে সারা দুনিয়া পুজো করছেন, সে बनाने वाला बाबा আমারও বাবা, তাই না? बच्चे जानते हैं मोस्ट बिलोवेड बेहद का बाप है, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए हैं कि बाबा आओ आकर हमारे दुख हरो सुख दो। सृष्टि तो वही है, इस चक्र में तो सबको आना है। 84 का चक्र भी बाप ने समझाया है। आत्मा संस्कार ले जाती है, आत्मा जानती है इस मृत्यु लोक से अमर लोक में अथवा नरक से स्वर्ग में जाने के लिए हम पढ़ते हैं। बाप आते हैं तुम बच्चों को फिर से विश्व का मालिक बनाने। কেন শিব বাবা আত্মা বাচ্চাগুলোকে ডেকে পড়াশোনা করাচ্ছেন? যাতে তাদেরকে বিশ্বের সমস্ত সুখের অধিকারী বানাতে পারেন। तुम कितना बड़ा इम्तहान पास कर रहे हो, কিন্তু বিশ্বের সমস্ত সুখ তার অধিকারী হবার জন্যে কোন পরীক্ষা পাস করতে হবে? কোন পরীক্ষা? বাবা বলেই দিল প্রশ্ন उत्तरे। बड़े ते बड़ा बाप पढ़ा रहे हैं। जिस समय बाबा बैठ पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ता है। बाबा बहुत ज़ोर शोर से नशा चढ़ाते हैं। बाप आते हैं अमर लोक के लिए लायक बनाने। यहाँ तो कोई लायक है नहीं, তাই না? এখন যা অবস্থা বাচ্চাগুলোর, আত্মাগুলোর যা সংস্কার, এ তো কৃষ্ণের দুনিয়াতে চলবে না, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলছেন এই সংস্কার পাল্টাতে হবে, পরিবর্তন হতে হবে। तुम भी जानते हो हम लायक देवताओं के आगे माथा टेकते आए हैं। কত স্তুতি করে মানুষেরা দেবী দেবতার সামনে, সে গুণ কোথায়, সে সংস্কার কোথায়? अब फिर बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, तो वो नशा चढ़ा रहना चाहिए। ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाए। বাইরে গেলে নেশা থাকে না কম হয়ে যায়? না শুধু এখানেই থাকে, বাইরেও এইরকম থাকে? बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं, तो बाबा कहते ऐसे नहीं यहाँ नशा चढ़े फिर बाहर जाने से नशा कम हो जाए। बच्चे कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। বাচ্চাগুলো কি বলছে? ভুলে যায় না মনে রাখি? কাজের মধ্যে মনে থাকে, না একলা একলাই কাজ করতে থাকি, বাবার সঙ্গে গল্প করার ফুরসত নেই, তাই তো? आप पतित दुनिया में पतित शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा रविवार दिनेर अव्यक्त मुरलीते बोललो ना, বাচ্চার বুদ্ধি যদি বাবার দিকে না থাকে তাহলে বাবা টচিং দেবে কি করে, তাই না? বাবা যে টচিংটা দেবে, হাত ধরে তো বলতে পারবে না, মুখ খুলে তো আওয়াজ করে বলতে পারবে না, তো টাচিং দেবে তো কোথায়?
সংকল্পে টাচিং দেবে, মনের ভিতরে টাচিং দেবে। তো বাচ্চা যদি সারাদিন ভুলে থাকে তাহলে বাবার टचिंग কি পাবে, প্রেরণা পাবে। तो तुम बच्चे विश्व के बादशाही की बहुत बड़ी लॉटरी लेते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तो ऐसी ऊंच पढ़ाई पर अच्छी रीति ध्यान देना चाहिए। बाबा बोलছেন কত বড় লটারি তোমাদেরকে দেব, কিন্তু গুপ্ততেই পুরুষার্থ চলছে। কেননা পুরুষার্থ যদি প্রত্যক্ষ হয়ে যায় তাহলে ডিস্টারবেন্স হবে খুব, তাই না? ওই জন্যে বাবা গুপ্ততে তৈরি করছেন। सिर्फ याद की यात्रा से काम नहीं चलेगा, पढ़ाई भी जरूरी है। বাবা বলছেন শুধু যোগে বসলে হবে না বা বাবাকে ইয়াদ করলে হবে না, সেটাতে পাপ কাটবে, আত্মা হালকা হবে, কিন্তু আত্মা সুন্দর হবে কিসে? পড়াইয়ের দ্বারা, दैवी गुण धारणेर द्वारा। 84 का चक्र कैसे लगाते हैं यह भी बुद्धि में फिरना चाहिए, তাই না? আর दैवी गुण ধারণ করার সহজ উপায়ও বাবা বলে দিল। কি করতে হবে? স্বদর্শন চক্র ফিরাবো। তো যখন স্বদর্শন চক্র ফিরাবো, শতযুগে কেমন ছিলাম, তেতাতে কেমন ছিলাম, দাপরে কেমন ছিলাম, সঙ্গমে কেমন, তাই না? ফরিস্তা স্বরূপ কেমন, তাই না? সব যখন স্থিতিগুলো মনে পড়বে তো তার কোয়ালিটিগুলো ধারণ হয়ে যাবে। तुम समझते हो बाबा बड़े जोर से नशा चढ़ाते हैं, तुम्हारे जितना बड़ा आदमी कोई बन न सके, तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो, তাই না? কদিন আগেও বাবা বললো না, তোমার মতন বড় আদমি আর কেউ নেই। সবচেয়ে বড় লোক কারা আছে? আমরা আছি না? কেন মানুষ থেকে দেবতা বানানোর জন্যে ভগবান আমাদের চয়েস করেছে। विश्व का मालिक तुम्हारे सिवाय और कोई बना है क्या, তাই না? এখন কত বড় লোক আছে সংসারে, কিন্তু বাবা বলছেন কারোর কাছে সোনার মহল তো নেই, সোনার থালা বাসনে তো খায় না, তাই না? বাবা বলছেন তোমার তো সোনার মহল হবে, সোনার পুষ্পক বিমান হবে, সোনার বাসনে তুমি খাবে, তাই না? বাবা বলছেন যেটা প্রভাব আছে না, গোল্ডেন স্পুন ইন মাউথ, মানে আসল খাঁটি সোনার চামচে তোমার মুখে ভাত হবে। तो क्रिश्चियन लोगों ने कोशिश की वर्ल्ड के मालिक बने, परंतु लॉ नहीं कहता जो तुम्हारे सिवाय विश्व का मालिक कोई बने, তাই না? কত লোক চেষ্টা করলো সারা বিশ্বের উপরে আমি রাজ করব, তাই না? কত রাজা মহারাজা, কত অন্য ধর্মের আত্মা, কত কেউ এখনও করে যাচ্ছে অনেকেরা, তাই না? কিন্তু বাবা বলছেন তাদের কপালে নেই। সারা বিশ্বের উপরে রাজ করবে কে? বাবার প্রিয় সন্তানগুলো। बनने वाला बनाने वाला बाप ही चाहिए और कोई की ताकत नहीं। মানুষ নিজেই ইচ্ছা করলে হতে পারবে না, ভগবানেরই ইচ্ছাতে যে ভগবানের প্রিয় পাত্র তারাই বিশ্বের মালিক হবে। সৃষ্টি ভগবান তাদের জন্যই বানাবে। तुम बच्चों का बहुत अच्छा दिमाग होना चाहिए, ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाते रहते हैं, सिर्फ इस पर नहीं ठहरना है कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, তাই না? ওই জন্যে তো শিবলিঙ্গের মাথার উপরে কলসি রাখা থাকে। আসলে বাবা বলেছিল তোমার মাথার উপরে জ্ঞান কলসি রাখো, বিন্দু বিন্দু যেন জ্ঞান মাথায় ঘুরতে থাক। তো সেটা তারা यादगार ভক্তরা শিবের মাথার উপরে রেখে দিল। তো বাবা বলছেন याद से ही पावन हो जाएंगे, परंतु पद भी पाना है, তাই না? ইয়াদ করব বাবাকে, পাপ কেটে যাবে, পবিত্র হয়ে যাব, কৃষ্ণপুরীও চলে যাব, কিন্তু তারপরে পদের ব্যাপার আছে। তো পাবন তো মোচরা খাকর भी सबको होना है, মোচরা মানে জুতো। বাবা বলছেন যে তো না হবে পাবন, সে জুতো খেয়েও পাবন হবে। परंतु बाप आए हैं विश्व का मालिक बनाने, जाएंगे तो सब शांति धाम में, जाकर सबको सिर्फ बैठ जाना है क्या? वो तो कोई काम के न रहे, काम के वो हैं जो फिर आकर स्वर्ग में राज्य करते हैं। तुम यहाँ आए हो स्वर्ग की बादशाही लेने, तुमको बादशाही थी फिर माया ने छीन ली, তাই না? বাবা বলছেন তোমার শান ও শৌকত, তাই না? তোমার ঠাট বাট বিশাল ছিল, তাই না? মায়া সব কিছু কেড়ে নিয়ে চলে গেল। अब फिर माया रावण पर जीत पानी है, विश्व का मालिक तुमको ही बनना है,
अभी तुमको रावण पर जीत पहनाते हैं, क्योंकि तुम रावण राज्य में भिखारी बन गए हो, इसीलिए मनुष्यों की बंदर से भेंट की जाती है। ताई ना राजा महाराजादेर माथा खाराप हलो किभाबे? 5 विकार, अहंकार, लोभ, ताई ना काम, क्रोध, এই দিয়েই তো राजा महाराजादेर पतन हलो। बंदर जास्ती विकारी होते हैं, देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी हैं। यह देवताएं ही 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। बाप कहते हैं कि तुम्हारे हाथ में जो धन, बच्चे, शरीर आदि हैं, सबसे ममत्व निकालना है। ताई ना बाबा बोलছেন सत्ययुगের অধিকার আমি কোন বাচ্চাদের হাতে দেব? যে এখানে কমল পুষ্প সমান হবে, सब किछुर मध्य थाकतेও निरासक्त आत्मा, निमित्त आत्मा, केयरटेकर आत्मा, ताई ना एवर रेडी आत्मा, जे एकदम बाबार जन्ने आज्ञाकारी आत्मा, समर्पित आत्मा, ताई ना सबेर मध्य आछि किन्तु कोथाय आमार अटैचमेंट नेই, सबই করছি किन्तु अटैचमेंट नेই, बुद्धि बाबार दिके। तो साहूकार तो धन के पिछाड़ी मरते हैं, मुट्ठी में पैसे हैं वो छूटते नहीं, रावण की जेल में पड़े रहेंगे। ताई ना दुनियाते देखी ना जार काछे जतो धन आसे अतो कि हय, बुद्धि आरो धनेर पिछने छोटे। ताई ना तार जन्य कोथाय कोथाय अपकर्मও मानुष करे। तो बाबा बोलছেন এইগুলো খুব বড় माया, ताई ना निजेर पिछने पागल करे देয়। तो बाबा बोलছেন क्या करेंगे? रावण की जेल में पड़े रहेंगे, ताई ना। तो आरो बेशी जार काछे जतो आसे धन, पोस्ट, पजिशन, अतो कि हय, बुद्धि आरो चाई, रावणेर जेले बंद हो जाए। कोटों में कोई निकलेंगे जो सब चीज़ों से ममत्व निकाल बंदर से देवता बन जाएंगे। किन्तु बाबार बाच्चा कि करबे? जा किछुर मध्य थाक, जेमन जायगाय रेखे दाओ, तार ममत्व, तार बुद्धि कोथाय फासबे ना, ताई ना, से शुधु कर्तव्य करे जाबे। जो भी साहूकार लोग बड़े बड़े लखपति हैं, मुट्ठी में पैसे पकड़े हुए हैं, उनके पिछाड़ी प्राण हैं, ताई ना। जो तो पावा गेलो आरो बेशी शुधु पयसा 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 पयसा, माथा पयसा छाड़ा आर किच्छु भावे ना, ताई ना। सेटा तो देखतेई पाच्छेन ना सारा दुनियाते कि होच्छे। सारा दिन महल, माड़ियाँ, बच्चे आदि याद आते रहेंगे, उनकी याद में ही मर जाएंगे। तो जार बुद्धिते सारा दिन टाका पयसा घोरे, सारा दिन सम्पत्ति घोरे, सारा दिन पोस्ट पजिशन घोरे, तो लास्टेर समय ओ अंतिम निश्वासे कि थाकबे माथाय? ओई थाकबे जेटा दिए सारा दिन आमार बुद्धिते चलतो। बाप कहते हैं कि पिछाड़ी में और कोई चीज़ याद ना आए, सिर्फ माँ में कम याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएं। साहूकार के पैसे तो सब मिट्टी में मिल जाने हैं, क्योंकि पाप के पैसे हैं ना, काम में नहीं आते। देखो बाबा रहस्य बोले दिल, जतो ब्लैक मनी मानुषेर काजे आसबे ना, ताई ना। जेटा तुम्हार सच्चा कमाई से तुम्हें सुख देवे, ताई ना। दुनियाते बाबा अनेक बार बोलेছে যে যেটা তোমার মেহনতের কমাই, সচ্চা কমাই, তাই না, সেই কমাই দিয়ে তোমার ছেলে মেয়েকে তুমি খাওয়াও, তাদেরকে পালনা দাও। যদি তুমি ব্ল্যাক মানি দিয়ে তোমার ছেলে মেয়েকে দিলে, তারাও কি হবে? স্বার্থপর হবে, তাই না। তারাও সেই রকম ব্যবহার করবে স্বার্থপর মতো, তাই না। কত লোক আছে না এরকম দুনিয়াতে, এক্সাম্পল দেখবেন, খুব পয়সা দিয়ে খুব বড় লোক বানালো, লাস্টে ছেলে মেয়ে লাথি মেরে দেবে, তাই না। কারণ একটাই, মেহনতের পয়সা কখনো লাথি মারবে না, সে সুখ দেবে। আর যদি ব্ল্যাক মানি দিয়ে পালনা হয়েছে তো সে তার রং দেখাবে, তাই না। तो काम में नहीं आते। बाप कहते हैं हम गरीब निबाज, गरीबों को साहूकार, साहूकारों को गरीब बना देंगे। कि बोलो बाबा, सब उलट पलट हो जाबे ना। यह दुनिया बदलनी होती है ना, कितना पैसा का नशा रहता है, हमको इतना धन माल है, एरोप्लेन है, मोटरें हैं, महल है,
फिर कितना भी माथा मारे कि बाप को याद करे, परंतु याद ठहरेगी नहीं, ताई ना। यदि ट्रास्टी नय, ट्रास्टी हये निजेर काज धांदा करी ना, ताहले बुद्धि बाबार दिके जाबेओ ना, से कोनो दिन योगी होते पारबे ना। लॉ नहीं कहता कोटो में कोई निकलेंगे, ताई ना। कर्मयोगी गीतार मध्य लेखा आछे, काजेर मध्य बाबार याद करते पारबे सेरकम भाग्यवान आत्मा कोटिते केउ आछे। बाकी तो पैसा ही याद करते रहेंगे। तो कोन लिस्टे आछि? बाबार यादे ही कर्म करी ना, विषय आशयी माथाय घुरते थाके। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो उच्च पद पा नहीं सकोगे, ताई ना। एखाने यदि कोनो किछुते अटैचमेंट थाके तो सेखाने से जिनिस पावा जाबे ना। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। गरुड़ पुराणे लेखा आछे ना, जारा सेठ जमीदार हय, साहुकार हय, ताई ना, आर लास्ट समय बुद्धिते शुधु पयसा 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 करे मारा जाए, आरो चाई आरो चाई। तो गरुड़ पुराणे तादेर गति लेखा आछे, परेर जन्म तारा कि हबे, बेकार हबे ना होले भिखारी हबे, ताई ना। तो भाबो कि करलाम, केनना भगवानও धर्मराजও हिसाब नेबे जे धन तो तुम्हें दिलाम, तुमी सेटा कि करले, किभाबे यूज करले, ताई ना। तो बाबा बोलছেন उच्च पद पा नहीं सकेंगे, तो भले धन आय करो। बाबा तो गतकालও बोललो धांधाधरी যত বাড়াবে বাড়াও, किन्तु बुद्धि जेन धन 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 जाप ना करे, ताई ना। बुद्धि किन्तु बाबार दिके थाक। बाबा पुरुषार्थ तो कराएंगे ना। तुम यहाँ आए हो नर से नारायण बनने, तो इसमें योग भी पूरा चाहिए। कोई भी चीज़, न धन न बच्चे आदि कुछ भी याद ना आए सिवाय एक शिव बाबा के, तब तुम ऊंचे ते ऊंच स्कॉलरशिप ले सकते हो, उच्च प्राइज पा सकते हो। वो लोग विश्व में शांति की राय देते हैं तो पाई पैसे की मेडल मिल जाती है, उसमें खुश हो जाते हैं। अभी तुमको क्या प्राइज मिलती है? तुम विश्व के मालिक बनते हो। ऐसे नहीं हम 5-6 घंटा याद में रहते हैं तो बस यह लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं, बड़ी मेहनत करनी है, एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए, ताई ना। जे एखुनकार जा परिस्थिति मनेर, यदि এই সময়ে দেহ রাখা হয়, আজকেই যদি অন্তিম দিন হয়, তাহলে কোন গতি হবে, মাথায় কি ঘুরবে লাস্টে। তো বাবা বলছেন সেই থেকে চেকিং করো যে অন্তিম গতি আমার কি হবে। एक शिव बाबा की ही याद रहे और कुछ भी पिछाड़ी में याद ना आए, तुम बहुत बहुत बड़े देवता बन रहे हो। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य थे, फिर माया ने पुजारी पतित बना दिया। तुमको लोग कहते हैं तुम ब्रह्मा को देवता मानते हो या भगवान मानते हो। बोलो, हम तो कहते नहीं हैं कि ब्रह्मा भगवान है, तुम आकर समझो। तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे चित्र हैं, त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का चित्र सबसे नंबर 1 है। शुरुआत के यही 2 चित्र हैं, यही तुम्हारे बहुत काम में आने के हैं, ताई ना। जे कोनो बाबार बाच्चार बाड़ीते जाबे तो प्रथमे कार छवि देखे, ब्रह्मा बाबार छवि देखे, और ये तो साधु सन्यासीও मने होच्छे ना, ताई ना। बोले कार चक्करे पड़े गेছে, ताई ना। तो भावे ओके भगवान माने होयतो, तो क्लियर करते हबे जे ना, आमरा तो ब्रह्मा के भगवान बोली ना, से तो आमार आदर्श आछे, ताई ना। जे किभाबे एई पथे सिद्धि प्राप्त होबे। तो लक्ष्मी नारायण का चित्र तुम विलायत में ले जाओ, उनसे तो ज्ञान उठा नहीं सकेंगे। सबसे मुख्य चित्र है त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ का। इसमें दिखाया गया है कौन कौन कब आते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कब खत्म होता है, फिर एक धर्म की स्थापना कौन करते हैं और सब धर्म खलास हो जाते हैं। सबसे ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह समझानी है ना।
उसके लिए ही चित्र बनाए हैं। बाकी सूक्ष्म बतन तो सिर्फ साक्षात्कार के लिए माना जाता है। बाप रचयिता है, पहले सूक्ष्म बतन का, फिर स्थूल बतन का, ताई ना। सूक्ष्म बतन हलो शिव बाबा बा बाप दादार अफिस रूम, ताई ना। ये शुधु संगम जुगेई थाके, संगम जुगेर परे सूक्ष्म बतन आर थाकबे ना, शुधु परम धाम थाकबे आर এই दुनिया থাকবে। ब्रह्मा देवता थोड़े है, विष्णु देवता है। तुमको साक्षात्कार होता है समझाने के लिए। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है ना, ब्रह्मा के साथ है ब्राह्मण, सो फिर देवता बनने वाले हैं। देवताएं तो सजे हुए रहते हैं, इनको फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता बनकर फिर आकर देवता पद पाएंगे, गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, ताई ना। देवता हबार आगे की होते हबे फरिश्ता। सूक्ष्म देह एकदम व्हाइट लाइट, पवित्र आत्मा, चारिदिके पवित्रतार वाइब्रेशन, शांतिर वाइब्रेशन, ताई ना। तो फरिश्ता होते हबे। परीदेर कत गल्प आछे, एंजेलदेर कत गल्प आछे, सबाइर उद्धार करते हबे, तारपरे देवता हबे। गर्भ महल में जन्म लेंगे। दुनिया बदलती रहती है, आगे चलकर तुम सब देखते रहेंगे, ताई ना। विदेशे सबाइर बाड़ीते एंजेल थाके, एंजेलेर छवि प्रतिमा थाके, ताई ना। तार कारण होच्छे बाबा बोलेछे जेहेतु विदेशीरा फरिश्ता स्वरूप, जानकी दादी फरिश्ता स्वरूप सबाइके शिखिয়েছে, ताई ना। सेखाने तो आर इष्ट देव देवीर ब्यापार नेই। इष्ट देव देवीर द्वारा साक्षात्कार होबे भारते, किन्तु विदेशे सब एंजेल। ताई जन्ने सेखाने बाबा बोलेছে लास्टेर समये आकाशे मने होबे जेन शुधु एंजेलই देखते पाচ্ছি, ताई ना। तारा एंजेल साक्षात्कार करबे, और भारते तारा निजेर निजेर इष्ट देव देवीर मतन साक्षात्कार करबे। अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाबा बोलছেন देखबे आगे गिये এই সব দৃশ্যও তোমার জন্য বাকি আছে দেখার, তাই না। এই জন্মে শুধু টিকে থাকতে হবে, আবার যদি দেহ রেখে দাও তাহলে কি আর এই সব দেখবে, তাই না। তো টিকে থাকতে হবে, তো দেহও ভালো রাখতে হবে, আর আত্মাও পাওয়ারফুল হতে হবে। কেননা পাওয়ারফুল আত্মা না হলেও বিনাশের সময় টিকতে পারবো না, আর দেহ ভালো না থাকলে বিনাশের সময় টিকতে পারবো না। তো দুটোই দেখতে হবে। বাবা জগদীশ ভাইকে বলেছিল না অধুরা জ্ঞানী, কেননা দেহকে দেখতো না, তাই না। তো বাবা বলছেন দুটোকেই পালনা দিতে হবে, কেননা এই ঘোড়া না থাকলে যাত্রা কমপ্লিট করা যাবে না। तो अच्छे मजबूत हो जाएंगे। बाकी थोड़ा समय है। तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए, फेल होते हैं तो प्रजा बन जाते हैं, ताई ना। बाबा गतकालो बोलছিল যে পাস হবে, বিজয়ী হবে মাত্র 2 কোটি শতযুগের আত্মা, বাকি 33 কোটি দেবদেবীর মধ্যে 31 কোটি ফেল। তাদের যুদ্ধ লাস্ট পর্যন্ত যুদ্ধের মধ্যেই দেহ রাখা। सन्यासी आदि यह बातें समझा न सके, गाते हैं राम राजा राम प्रजा, फिर वहाँ अधर्म की बातें हो कैसे सकती। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं, इसीलिए गाया जाता है झूठी माया झूठी काया। माया 5 विकारों को कहा जाता है, न कि धन को संपत्ति कहा जाता है, ताई ना। बाबा बोलছেন धन खाराप जिनिस ना, धन माया ना, किन्तु धनेर पिछुने बुद्धि लोभ ते छोटा विकार होच्छे माया, ताई ना। धन तो सम्पत्ति तो भालो जिनिस, से तो सुविधा देवे, ताई ना। किन्तु लोभे पड़े थाका, साराक्षण बुद्धि ओर पिछुने छूटते थाका, एटा विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। मनुष्य को यह भी पता नहीं कि माया किसको कहा जाता है। यह बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं परम आत्मा तुमको अपने से भी ऊंच विश्व का मालिक बनाता हूँ। शिव बाबा बोलছেন আমি নিজে मालिक হই না, তোমাদেরকে मालिक বানাই, নিজের থেকেও উঁচু। तुम पढ़ रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई है। मनुष्य से देवता किए करत न लागी बार, তাই না। ভগবানের কাজ দেখো, কোনো অস্ত্র দরকার নেই, আত্মাগুলোকে সুন্দর তৈরি করছেন। देवताएं होते हैं सतयुग में, मनुष्य होते हैं कलयुग में। तुम अभी संगम पर बैठ मनुष्य से देवता बन रहे हो।
कितना सहज बताते हैं, ताई ना। এটা হলো শিব বাবার কোমরশালা। বাবা এখানে সব দেবী দেবতা প্রতিমা বানাচ্ছেন, তাই না। সবকটা এখন অধুরা, যে তৈরি হয়ে গেল সে দেহ রাখলো চললো, তাই না। पवित्र जरूर बनना है तो प्रजा भी बहुत बनानी है। बाबा बोलছেন পাপের খাতাও পরিষ্কার করে পবিত্র হতে হবে, তো সেবা করে প্রজাও তৈরি করতে হবে। कल्प कल्प तुम इतनी प्रजा बनाते हो जितनी सतयुग में थी। सतयुग था, अब नहीं है, फिर होगा। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक होंगे। चित्र तो है ना, बाप कहते हैं यह ज्ञान तुमको अभी देता हूँ, फिर प्राय लोप हो जाता। फिर द्वापर से भक्ति शुरू होती है, रावण राज्य आ जाता है। तुम विलायत में भी यह समझा सकते हो कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है लक्ष्मी नारायण के चित्र से, और धर्म वालों का तो कनेक्शन है नहीं। इसीलिए बाबा कहते हैं यह त्रिमूर्ति और झाड़ है मुख्य चित्र, তাই না। বিদেশে তো লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র চলবে না, যে সিঁড়ির চিত্র চলবে না। বিদেশে কোন চিত্র চলে? ত্রিমূর্তি আর ঝাড়, তাই না। তো ঝাড় মানে কল্পবৃক্ষের চিত্র। यह बहुत फर्स्ट क्लास है, झाड़ और गोले से समझ जाएंगे यह धर्म कब आएंगे, क्राइस्ट कब आएंगे, তাই না। ওরা তো ক্রাইস্টকে মানে, तो कखन क्राइस्ट आसबे सेटा बुझबे। आधा में है वो सब धर्म, बाकी आधा में हो तुम सूर्यवंशी चंद्रवंशी, তাই না। देखो देवी देवता धर्म आधा যুগ आधा कल्प धरे चलबे, दुटो যুগ, और बाद बाकी सब धर्म दुटो যুগ। तो कार पलड़ा भारी, 5000 बरस का खेल है। ज्ञान भक्ति वैराग्य, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात, फिर बेहद का वैराग्य होता है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। कि बोलो बाबा, भक्तिर परे कि हबे? वैराग्य, बेहदेर वैराग्य, माने सब किछुर मध्येও पद्म फुलेर मतन थाका, ताई ना। तो इनको भूल जाना है। पतित पावन कौन है यह भी सिद्ध करना है। दिन रात गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। गांधी भी गीता पढ़ते थे, वो भी ऐसे गाते थे, हे पतित पावन सीताओं के राम। क्योंकि तुम सब सीताएं ब्राइड्स हो ना, बाप है ब्राइड ग्रूम। बाबा गतकालो सीतार काहिनी बोललो, तो सबकटाई आमरा सीता, सीता माने शुद्ध आत्मा, बाप है ब्राइड ग्रूम। फिर कह देते रघुपति राघव राजा राम। अब वो त्रेता का राजा है, सारी बात ही मूंझा दी है। सब ताली बजाते गाते रहते हैं, हम भी गाते थे। एक वर्ष खादी का कपड़ा आदि पहना। बाप बेट समझाते हैं कि यह भी गांधी का फॉलोअर बना था, इसने तो सब कुछ अनुभव किया है, তাই না। ব্রহ্মা বাবা 1 বছর খাদি পড়েছিল। এক সময় খাদির ইয়ে ছিল না, আগে তো আর ফ্যাক্টরি থাকতো না, জামা কাপড় তৈরি হতো না, তাই না। শুধু বিদেশিরা এনেই জামা কাপড় বিক্রি করত। তাই জন্যে বাবা বলছেন যে ওই সময়ে, তাই না, খাদি সব ওই যে মেশিন থাকতো না, হ্যান্ডলুম, তো সেইগুলোই চলতো। তো বাবা গান্ধীরও ফলোয়ার ছিল। फर्स्ट सो लास्ट बन गया, अब फिर फर्स्ट बनेगा। तुमको कहते हैं जहाँ तहाँ ब्रह्मा को बिठाया है, यह भी समझाना चाहिए। अरे झाड़ के ऊपर खड़ा है, তাই না। বাবা বলছেন যে দেখো সে আত্মা, ব্রহ্মা বাবার আত্মা, সেই তো কৃষ্ণের আত্মা। তো সব জায়গায় সব সেন্টারে ওর ছবি। কেন? কেননা কল্পবৃক্ষের উপরে তার রোল আছে, সে বাবার বাহন আছে, শিব বাবার ভগবানের বাহন আছে। कितना क्लियर है, यह तो पति दुनिया के अंत में खड़ा है। श्री कृष्ण को भी ऊपर में दिखाया है। 2 बिल्ले लड़ते हैं, मक्खन श्री कृष्ण खा लेते हैं। माताओं को साक्षात्कार होता है, वो समझती है उनके सुख में, उनके मुख में माखन है अथवा चंद्रमा है। वास्तव में है विश्व की बादशाही मुख में। 2 बिल्ले आपस में लड़ते हैं, माखन तुम देवताओं को मिल जाता है, তাই না। বাবা বলছেন 2 বিল্লে, কোন 2 বিল্লে, তাই না। সারা বিদেশ 2 ভাগে বিভক্ত, या तो क्रिश्चियन फॉलोअर
ইয়া তো মুসলিম ফলোয়ার, তাই না? এবার দুই ভাগ, মানে দুটো বিল্লি লড়াই করবে, আর মাখন পাবে কে? ভারত। ভারত থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে অংশগ্রহণ করবে না। তো যে বিশ্বের ক্লাব আছে না, ইউনিসেফ, তো সেখানকার ভার, উত্তরদায়িত্ব ভারতের কাছে দিয়ে তারা লড়াইতে নামবে। আর যেই লড়াইতে নামবে থার্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার শুরু হবে, আর তারা কোনো দিন সে বিশ্বের ভার নেবার জন্যে ফিরত আসতে পারবে না। সব বিদেশের উপরে বোম পড়বে, সব সমুদ্রের গর্ভে চলে যাবে, তাই না? যেই ভূখণ্ড বেঁচে যাবে, সে ভূখণ্ড অশ্বত্থ গাছের পাতার মতন তার মানচিত্র, তার উপরে কার রাজ্য থাকবে? ভারতের। আর ভারতে তখন কে থাকবে? মিলিটারি শাসন, তাই না? চারিদিকে যে মিলিটারি হেড, তাই না, সে হবে রাজা। আর সে মানে সেই থেকে কৃষ্ণের কাছে সে রাজ্য আসবে, সেও বাবা ক্লিয়ার করে দেবে। तो यह है विश्व की बादशाही रूपी माखन। बम्स आदि बनाने की भी बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। ऐसी चीज़ डालते हैं जो फट से मनुष्य मर जाएं। ऐसा ना हो चिल्लाते रहें जैसे हिरोशिमा का है। अभी तक मरीज पड़े हैं तो बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प तक तुम सुखी रहते हो। कोई भी प्रकार की लड़ाई आदि का नाम नहीं रहता। यह सब पीछे शुरू हुई है, यह सब नहीं थे, न रहेंगे। चक्र रिपीट होता है ना। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं, তাই না? মহাভারত যুদ্ধে যে অস্ত্র একদম সূর্যকে আহ্বান করছে, আগুন বেরোচ্ছে, তাই না? বায়ুকে আহ্বান করছে, ঝড় চলে যাচ্ছে, তাই না? কোথায়, তাই না, নাগ দেবতাকে আহ্বান করছে, কত সাপ বিচ্ছু হয়ে পড়ছে, তাই না? তো এই সব হলো বম, তাই না? এইসব মিসাইল বমগুলো তৈরি হয়েছে, এগুলো মিসাইল ওয়ার, তাই না? বা জীবাণু বমের ওয়ার, তাই না? এইগুলো দেখানো হয়েছে মহাভারত যুদ্ধে। बाप सब अच्छी रीति समझाते हैं, जो बच्चों को पूरी रीति धारण करना है और ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाबा বলছেন এত সব কিছু বোঝো ভালো করে, আর বাবার সেবাতে লেগে থাকো, তাই না? আর কদিন বা সেবা করতে পারবো, তাই না? চারিদিক যদি কনফিউ হয়ে যায়, খুব ঝামেলা হয়, তাহলে কি আর সেবা করা যাবে? তাই না? সব সেবা আটকা পড়ে যাবে। তাই জন্যে বাবা বলছেন যত পারো সেবার ভাগ্য জমা করে নাও। यह तो छिछी दुनिया है, इनको विषय बैतरणी नदी कहा जाता है। तो बच्चों को बाप बेट समझाते हैं, तुम अपने को इतना ऊंच नहीं समझते हो जितना बाप तुमको ऊंच समझते हैं। तो शिव बाबा कमप्लेन করছেন, বাচ্চাগুলো নিজেকে অত উঁচু কুলের দেবকুলের মনেই করে না, যেই দৃষ্টিতে বাবা দেখে। ঠিক বলছে বাবা? নিজেকে সাধারণ মনে করি না ফরিস্তা সদেবতা মনে করি? কি মনে করি? কোন সমানে থাকি? সংকল্পে আগে সমান আসবে, তাই না? যেরকম মাম্মা ছিল না, সবসময় নিজেকে দুর্গা রূপে, লক্ষ্মী রূপে, সরস্বতী রূপে অনুভব করত, সমানে থাকতো, সারাক্ষণ সমানে থাকতো, এই জন্যে তাড়াতাড়ি সম্পূর্ণ হয়ে চলে গেল, তাই না? আর যে তার সামনে আসতো সাক্ষাৎকার করতো। ব্রহ্মা বাবা কৃষ্ণের, বালকৃষ্ণের সমানে থাকতো, যে আমি বালকৃষ্ণ হব, আমি নারায়ণ হব, তাই না? তো সমান খুব জরুরি। লাস্টের সময়ে তোমার ভক্তরা সাক্ষাৎকার করবে, কিন্তু কাকে? যে সেই সমানে থাকবে, যে দুর্গার সমানে থাকবে, বাবা তার সামনেই দুর্গার ভক্তকে পাঠাবে। যে কৃষ্ণের সমানে থাকবে, তার কাছে কৃষ্ণের ভক্ত আসবে, তাই না? যে মহাবীর হনুমানের সমানে থাকবে, তার কাছে হনুমানের ভক্ত আসবে, তাই না? তো যে যেই সমানে থাকবে, তার কোয়ালিটিস তার মধ্যে আসবে, তো তার ভক্ত আত্মাদেরকেও ভগবান তার কাছে পাঠাবে, যাও সেখানে তোমার ইষ্টদেব। আর যদি আমরা সাধারণ রূপে থাকি, তাহলে ভক্ত আর কোথায় আসবে, তাই না? ভক্তদের লাইন তো সমানধারীর কাছে পড়বে। तो बाबा बोलছেন, तुम बच्चों को बहुत नशा रहना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ऊंच कुल के हो। बाबा বলছেন তুমি ভাবতেই পারছো না এত উঁচু কুলের, তো সেই সমানে থাকো, সেই নেশাতে থাকো, তাই না? আচ্ছা,
मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए, अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। याद के साथ साथ, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है। याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान अवश्य देना है, क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। क्योंकि पढ़ाई से ही ऊंच पद मिलता है। तो आज के बाबा जे रकम पढ़ालो ना, एकदम निरासक्त आत्मा, ताई ना, समर्पित आत्मा, ट्रस्टी आत्मा होए थकते हैं। दूसरा, हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। हम ऊंचे ते ऊंचे कुल के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाता है। इसी नशे में रहना है। इसी नशे में रहना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। ज्ञान धारण कर ईश्वरीय सेवा में लग जाना है। बाबा बोलছেন, আমি উঁচু কুলের আত্মা, শ্রেষ্ঠ সমানে থাকতে হবে, ফরিস্তা সো দেবতা, তাই না? বাবা বলছেন এত নেশাতে থাকো আর জ্ঞান ধারণ করো আর ঈশ্বরীয় সেবাতে লেগে থাকো। वरदान, संतुष्टता की विशेषता द्वारा, संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। संतुष्टता ब्राह्मणों का विशेष लक्षण है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। जो भी पाठ मिला है उसमें संतुष्ट रहना ही आगे बढ़ना है। कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कुछ भी नीचे ऊपर हो जाए, कोई इंसल्ट भी कर दे, कोई इंसल्ट भी कर दे, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में, लेकिन दाता के बच्चे कभी किसी बात में
असंतुष्ट नहीं हो सकते, असंतुष्ट नहीं हो सकते। वे स्वयं से भी संतुष्ट, वे स्वयं से भी संतुष्ट और औरों से भी संतुष्ट होंगे, और औरों से भी संतुष्ट होंगे। इसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, इसीलिए दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, तो सफल होते रहेंगे, तो सफल होते रहेंगे। तो बाबा बोलो ब्राह्मणের বিশেষ লক্ষণ সন্তুষ্টতা। বাবা বলছেন কোনোই কড়া পেপার আসুক, কেউ ইনসাল্ট করুক, তাই না, কিছুই উপর নিচ হোক, কিন্তু কেমন থাকতে হবে? নিজে সন্তুষ্ট থাকবো, সবাইকে সন্তুষ্ট রাখবো, তাই না? হয়ে যাব তো, হয়ে যাব তো, অনেকটা হয়েই গেছি, তাই তো, আর একটুখানি। তো বাবা বলছেন হতেই হবে। সন্তুষ্টতা তো ব্রাহ্মণের সবচেয়ে বড় ধন, বলে না সন্তোষ ধন সবচেয়ে বড় ধন। স্লোগান দেখো বাবা কি বলল, दृढ़ता संपन्न संकल्प करो कि कितना भी कड़ा पेपर आ जाए, लेकिन मुझे संतुष्ट रहना ही है, ना। तो बाबा आज के प्रमिस चाहिए, कड़ा प्रमिस, जे যাই পরিস্থিতি আসুক না কেন, কিন্তু আমি সন্তুষ্ট থাকব, কখনো অসন্তুষ্ট নারাজ হব না, আর কাউকে নারাজ করব না। বড় চ্যালেঞ্জিং প্রমিস আছে। দিলাম তো বাবাকে, দিলাম তো বাবাকে, না একটু কিছু হলেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে, একদম রিয়াকশন সঙ্গে সঙ্গে, এরকম হবে না তো, বাবাকে প্রমিস দিলাম কিন্তু, তাই না। स्लोगन खुशनुमा वो है, खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। तो खुशनुमा आत्मा, যার হৃদয়ে সদা খুশির সূর্য উঠে থাকে, আমরা সেই লিস্টে আছি তো। খুশনুমা আত্মা তো না দুঃখী দুঃখী আত্মা, খুশি খুশি আত্মা তো খুশনুমা আত্মা, যার হৃদয়ে সবসময়ে খুশি খুশি ভাব। তো সূর্য, খুশির সূর্য মানে যে সামনে আসলো তো সেও খুশি হয়ে যাবে, তাই না। আচ্ছা, ওম শান্তি।